हेमा जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पीयूष जी इंडिया टीवी पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको 4-1 से 5 राज्यों में 4-1 से बीजेपी परफॉर्म कर रही है। नहीं, 4-1 नहीं है। बीजेपी 4 राज्यों में लड़ाई में थी, चारों में हम सरकार बना रहे हैं। और एक बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उनके जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसके माध्यम से आज उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाया। आज देश का जन जन माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण की नीतियों के साथ अपने आप को जोड़ता है। और फिर एक बार इसने सिद्ध किया है कि जो गत 20 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की राजनीति, गुड गवर्नेंस का मॉडल लेके देश में लाए हैं, अब वो सेंटर स्टेज है। देश की जनता एक ऐसा नेता चाहती है, एक ऐसी पार्टी चाहती है जो देश को तेज गति से आगे बढ़ाए। देखिए पीयूष जी, ये तो खैर चुनाव विश्लेषक भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन इतने बड़े बहुमत के साथ, इतने बड़े मैंडेट के साथ ये आकलन तो कई विश्लेषक भी नहीं कर पाए। क्या आप लोगों की टीम को ये यकीन था इतना बड़ा नंबर आप लोग ले आएंगे? आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी के अलग अलग वक्तव्य देखे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने प्रेस में भी चुनाव खत्म हुआ का कैंपेन खत्म हुआ उस दिन भी कहा था, हमारा आत्मविश्वास एकदम प्रबल था। देश की जनता खासतौर पे इन चारों राज्यों में जहां हमारी सरकार थी, उनको वास्तव में विकास की अनुभव हुआ। उन्होंने वास्तव में देखा किस प्रकार से एक ईमानदार सरकारें, किस प्रकार से विकास तेज गति से पहली बार मणिपुर में आया, जो जाल बिछाया पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का, नए उद्योग का, जो डिफेंस कॉरिडोर्स आए। मैं समझता हूँ कल्पना के बाहर गुड गवर्नेंस और विकास के कार्यों का अनुभव शायद पहली बार गत 8 वर्षों में देश ने कई राज्यों में देखा है। गुजरात ने इसका अनुभव 20 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देखा, और ये 20 वर्षों के निरंतर प्रयासों का फल है। 20 वर्षों तक दिन रात 24 घंटे एक ऐसा नेता जिसने एक की भावनाएं आज आपके समक्ष आ रही है। पीयूष जी, आपके लिए सरप्राइज होना हो, बहुत से लोगों के लिए बहुत कैसे एक उज्जवल भविष्य दिया जाए उसकी चिंता की। ये उस लोकप्रियता का, उन नीतियों की सराहना आज देश की जनता ने की है, और इसलिए ये जो आज का परिणाम है, ये कोई हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। ये वास्तव में देश की जनता की भावनाएं आज आपके समक्ष आ रही है। पीयूष जी, आपके लिए सरप्राइज होना हो, बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपने ठीक कहा, 4 राज्यों में आपकी सरकार थी, चारों राज्य रिटेन करना, अच्छे मार्जिन के साथ रिटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा हाल के वर्षों में देखा नहीं गया है। इससे ये महसूस होता है कि एक फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है हमारी चुनावी राजनीति के अंदर, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। वो क्या चेंज है? मैं समझता हूँ कि वो जो प्रलोभन देने वाली राजनीति कई वर्षों तक देश में चली, कई वर्षों तक एक स्कूल ऑफ थॉट था जो बहुत ही लोगों को पीड़ित ही रखता था और उनको वोट बैंक की तरह देखता था, जो समाज में भेदभाव के आधार पर अपनी राजनीति करता था, उन सबको ये कड़ा जवाब है। और मैं समझता हूँ देश की जनता अब ऐसी राजनीति देखना चाहती है जो विकास से जुड़ी हो, जो ईमानदार व्यवस्थाएं लेके आए, जो कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करे और मजबूत बनाए। ऐसा नेतृत्व जो वास्तव में समाज के हर वर्ग की चिंता करे। और प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे कुशल मुख्यमंत्री योगी जी हों, बीरेंद्र सिंह जी हों, प्रमोद जी हों, धामी जी, सब ने इसका परिचय लगातार दिया है। और चारों राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी वोट अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। उत्तर प्रदेश में तो शायद 35 वर्षों बाद सरकार दूसरी बार इतनी बड़ी बहुमत के साथ आ रही है। उत्तराखंड में भी वर्षों दशकों बाद एक सरकार रिपीट होने जा रही है। मणिपुर में हमने एक नॉर्थ ईस्ट, पूरे पूर्वोत्तर भारत में जो नई पॉलिटिक्स लाई है, विकास की पॉलिटिक्स। कल आपने आसाम के चुनाव का भी परिणाम देखा, आज मणिपुर। तो एक नई राजनीति का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 वर्षों में जो
पहले गुजरात में और आज देश को दिया है, ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि देश का विकास तेज गति से होता रहे। अच्छा, ये पीयूष जी, जातिगत समीकरणों के आधारित राजनीति खेली जाती है राज्यों में, और खास तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की बात करते हैं, लेकिन ये मिथ भी टूट गया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गठबंधन और छोटे छोटे दलों से छोटी छोटी जातियों को लेकर अपने साथ अखिलेश यादव चले थे, ऐसा लगा था कि कोई बड़ी लड़ाई वो लड़ सकते हैं, नतीजों में वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे वजह आप क्या देख रहे हैं? वजह बड़ी साफ और स्पष्ट है कि सामान्य जनता ने अनुभव किया कि कैसे बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर मिले, समान सबका विकास हुआ। लाभार्थियों को पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अनुभव हुआ कि बिना रिश्वत दिए भी सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच सकती हैं। और मोदी जी और योगी जी दोनों ने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य की लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगी, जैसे कोविड की महामारी जैसे भीष्म संकट के बीच भी सरकार दिखी, लोगों ने अनुभव किया कि सरकार उनकी चिंता कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लगभग 19 महीनों तक मुफ्त में अनाज घर घर तक पहुंचा। फिर एक बार ईमानदार व्यवस्था का परिचय मिला। कानून व्यवस्था का लाभ तो सामान्य आदमी ने महसूस किया ही है उत्तर प्रदेश में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता मोदी जी और योगी जी के साथ रही। हो सकता है कोई नेता और छोटी पार्टियों के नेता समाजवादी के साथ जुड़े हों, लेकिन जनता मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद देने में अपना पक्का इरादा बन के निकली। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष जी, और ये बिल्कुल सही समय है कि अब हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सरकारों को अपनी राजनीति और गवर्नेंस को एक री इमेजिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं। अब आप केवल किसी को ये बता करके कि उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, आप वोट नहीं ले सकते। आई थिंक लाइन कट गई है। पीयूष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अब सुनाई दिया। हाँ जी, मैं सर ये कह रहा था, अभी आपने जितनी उदाहरण आपने दिए, इसका सीधा मतलब ये है कि अब पार्टियों को, सरकारों को अपने काम के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अब आपको ये महसूस जानना पड़ेगा कि व्यक्ति अपना वोट उसी को देगा जिससे उसे कुछ मिलेगा। वो इसलिए नहीं दे देगा कि कोई उसे बता देगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका धर्म जाति क्या है। और ये देश के लिए अच्छा संकेत है बहुत। और मुझे लगता है यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि देश में विकास के आधार पर ईमानदार सरकारें चलें और देश का भी भविष्य और समाज में हर वर्ग का और हर व्यक्ति का भविष्य सुधरे। ये अच्छी नीतियों का परिणाम है। आज चारों राज्यों में हम रिपीट हो रहे हैं अच्छी भारी बहुमत के साथ, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से हर देशवासी की सेवा में जुटी रहेगी। बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। पीयूष गोयल जी बात कर रहे थे।